वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म। मैंने सुना है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मैकेनिज़्म में। आइए बिल्कुल इजी तरीक़ा से मैकेनिज़्म हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ से 3 मार्क्स तो पक्का है आपका, ठीक है। 6-7 मैकेनिज़्म है, उसको देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जिसमें सभी चैप्टर्स के मैकेनिज़्म कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो शुरू करते हैं। पहला मैकेनिज्म चैप्टर 10 से है, हेलोर के हेलोअरिन से, है ना बच्चों। तो क्या है वो, देखिए क्वेश्चन में ही है, आपका एक्सरसाइज में है कि NBUBr। ये NBUBr क्या है? N मतलब नॉर्मल, मतलब कोई भी ब्रांच नहीं, स्ट्रेट चेन, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये, स्ट्रेट चेन। जब उसको केसियन से पास करा रहे हैं, यानी SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल CN माइनस जो है वीकर न्यूक्लियोफाइल Br माइनस को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है? नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैकेनिज्म कैसे शुरू करेंगे, देखिए मैकेनिज्म हम शुरू कर रहे हैं। मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का है। केसियन सबसे पहले ब्रेक हुआ K प्लस और CN माइनस में, और CN माइनस क्या है? एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। CN माइनस क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ CN माइनस एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अब हम लोग SN2 रिएक्शन करेंगे। SN2 रिएक्शन क्या है? SN2 मीन्स बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर यही CN माइनस जो कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड में अटैक किया पीछे से। इट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड लिविंग द वीकर न्यूक्लियोफाइल अवे, कहते हैं ना SN2 में। तो जैसे ही CN माइनस अटैक किया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड में पीछे से, तो क्या हुआ? बॉन्ड का लूजनिंग हुआ। जितने भी बॉन्ड थे, ये BU और BR के बीच जो बॉन्ड थे, या ब्यूटाइल के अंदर में CH3 CH2 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 सारे बॉन्ड लूज हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले CN अप्रोच किया ब्यूटाइल को, वो मैंने दिखाया डॉट डॉट से। फिर BU और BR के बीच जो बॉन्ड था वो ढीला हो गया, उस ढीले बॉन्ड को मैंने डॉट 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 से दिखाया। देखिए CN जस्ट अप्रोच्ड ब्यूटाइल पार्ट एंड BR बॉन्ड इज गोइंग टू लूज ओवर हियर, और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुआ। इसको इंटरमीडिएट हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनस्टेबल कंपाउंड। कहने का मतलब है CN जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, BU से ब्यूटाइल पार्ट से अटैच हो जाएगा, और वीकर न्यूक्लियोफाइल अवे चला जाएगा। कहते हैं ना SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट फ्रॉम बैक साइड लिविंग द वीकर न्यूक्लियोफाइल अवे। सो यहाँ Br माइनस जो वीकर न्यूक्लियोफाइल था वो हट गया, और साइनाइड आयन जो था वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था, वो जाकर ब्यूटाइल पार्ट से अटैच हो गया। इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड। ये देखिए, यही तो हमें बनाना है। छोटा सा मैकेनिज्म है, एग्जाम में ये 3 मार्क्स का नहीं आएगा, 2 मार्क्स का आएगा शायद, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, दिस इज SN2 मैकेनिज्म। एक साथ 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, देखिए बायोमोलिकुलर, ये केसियन से आया है और यह ब्यूटाइल ब्रोमाइड से है, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम? ETOH का मतलब क्या होता है? ETOH का मतलब होता है इथाइल अल्कोहल। ET का मतलब इथाइल हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, इथाइल अल्कोहल और वाटर लिया मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। अगला मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल टू इथीन। यह कैसे करेंगे? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी का निकलना। तो सबसे पहले इथानॉल, क्या होता है फॉर्मूला इथानॉल? CH3 CH2OH को जब हम 443 केल्विन में हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या होता है बच्चों? तो यह तो अल्फा है बच्चों, और ये बीटा है। बीटा से H निकलता है और अल्फा से OH निकलता है, तो क्या फॉर्म होता है बच्चों? फॉर्म होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस वाटर। देखिए अल्कोहल से पानी निकल चुका है, इसलिए इसका नाम हुआ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसी का मैकेनिज्म हमें दिखाना है कि यह मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होता है। ये देखते हैं ये मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट हो रहा है। स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से। सबसे पहले मैकेनिज्म मैंने लिखा, सबसे पहला काम है H2SO4 का, फिर दूसरा काम है इथानॉल का। यहाँ पर 2 डॉट भी दे देंगे जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले ये H2SO4 का ब्रेक, H2SO4 डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होकर हमें प्रोटॉन देगा। वो प्रोटॉन क्या होता है? H+, और ये ब्रेक हो जाएगा H+ और HSO4 माइनस में। तो यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमें क्या दिया? प्रोटॉन दिया। अब यह प्रोटॉन इस अल्कोहल में जाकर ऐड होगा, जिसका नाम होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। और स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और स्टेप 1 क्या कहलाएगा?
प्रोटोनेशन। इसका क्या नाम होगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन का ऐड होना, मतलब H+ का ऐड होना। ठीक है बच्चों, प्रोटोनेशन करने जा रहे हैं तो इसका काम हो गया। इसे बुलाया जाए यहाँ पर, तो क्या है? CH3 CH2OH, और यहाँ पर था ना लोन पेयर। अब जो H+ बना है वो हम यहाँ बुलाते हैं। यह H+ क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे प्रोटॉन कहा जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका ट्रांसफ़र इस H+ में होगा, और यह H+ O में ऐड हो जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन H+ को दिया अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ प्रोटॉन अट्रैक्ट हो जाएगा लॉन पेयर के ओर। तो देखिए क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CH3 CH2। देखिए इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और इधर क्या है? H। हालांकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। आप लोग समझ गए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन में ट्रांसफ़र हुआ, उससे क्या हुआ? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, इसलिए वहाँ प्लस चार्ज लगा, और नीचे वाला 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एज इट इज़। तो देखिए यहाँ पर क्या ऐड हुआ? यह H+ इस अल्कोहल में जाकर ऐड हुआ, प्रोटॉन H+ अल्कोहल में ऐड हुआ, इसलिए इसका नाम क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसका नाम क्या है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इस प्रोसेस का नाम है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, यह स्टेप 1 हुआ। अब बच्चे स्टेप 2 भी देख लेते हैं क्या है। स्टेप 2 में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। वो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप 2 का नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 2 में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आइए देखते क्या है। जो भी प्रोडक्ट यहाँ बनेगा उसे हम यहाँ उतार लेंगे सबसे पहले। देखिए यही तरीका है। इसे हमने उतार लिया। अब देखिए बच्चों, CrO में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? CrO में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ खिंचा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ क्या होगा? एज अ रिजल्ट इस C में प्लस चार्ज आएगा, और यह H2O बनकर अलग हो जाएगा। तो रिजल्ट किस तरह होगा देखते हैं। CH3 CH2, इसमें प्लस चार्ज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कार्बन से ऑक्सीजन की ओर हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यह कंप्लीट H2O बन रहा है। देख लीजिए H2O इस तरह से अलग हो गया, और कार्बन में प्लस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। देखिए इस तरह से क्या बना? कार्बोकैटायन बना। कार्बन में प्लस चार्ज को ही तो कार्बोकैटायन कहते हैं, है ना बच्चों? अब स्टेप 3, फाइनल स्टेप 3 है आपका डीप्रोटोनेशन। जिस तरह से प्रोटॉन ऐड हुआ था, अब हम लोग प्रोटॉन को निकालेंगे, इसलिए इसका नाम है, इस स्टेप का नाम है डीप्रोटोनेशन। हो गया क्या? चला डी नहीं किए थे, कौन कॉल कर दिया? देखो कट हो जाएगा ना। चलो क्या, तो स्टेप 3 जो है वो है डीप्रोटोनेशन। जिस तरह से हम लोग स्टेप 1 में प्रोटॉन ऐड किए थे, उसी तरह से स्टेप 3 में हम लोग प्रोटॉन हटाएंगे, इसलिए इसका नाम है डीप्रोटोनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, और इसे कुछ अलग तरह से लिखेंगे। देखिए कैसे, CH3 और CH2 है ना, और इसमें क्या है? प्लस चार्ज है, क्योंकि कार्बोकैटायन है। अब यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। क्या होता है हाइपर? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट पी ऑर्बिटल। देखिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। यह एक तो पी ऑर्बिटल वैकेंट है क्योंकि कार्बन प्लस चार्ज है, और हाइपर कंजुगेशन के जरिए यहाँ क्या होगा बच्चों? ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2
और H प्लस अलग हुआ। देखिए शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ हाइड्रोजन हट चुका है, तो यहाँ क्या बना CH2, और ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन से डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। देखिए प्रोटॉन अलग हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा डीप्रोटोनेशन। इस तरह से 3 स्टेप में यह मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप का नाम क्या है, प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और तीसरा स्टेप का नाम है डीप्रोटोनेशन। इस तरह से देख लीजिए, एक पेज में कर दे रहा हूँ, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, पहला स्टेप मैंने क्या किया, प्रोटोनेशन, H2 से ब्रेक हुआ, प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन अल्कोहल से जुड़ा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हुआ। दूसरा स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, देखिए CH3 CH2, यही सेम चीज़ यहाँ लिखा, और C और O में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इसलिए ये बॉन्ड का ट्रांसफर ऑक्सीजन की तरफ हो गया, H2 अलग हो गया और इस C में प्लस चार्ज आ गया, ये कार्बोकेटायन। तीसरा स्टेप में हमने डीप्रोटोनेशन किया, मतलब हाइड्रोजन को हटा दिया, निकाल दिया, प्रोटॉन को निकाल दिया। वो किस मैकेनिज्म के जरिए हुआ, दिस इज कॉल्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। ये क्या हुआ बच्चों, हाइपर कंजुगेशन, आप बोल सकते हैं, उसे एग्जाम में मेंशन करना जरूरी नहीं है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इस तरह से ये मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अब अगला मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। अगला मैकेनिज्म जो है बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ हमने एक अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया, अब हम लोग 2 अल्कोहल का, मतलब एक्सेस ऑफ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे। देखते क्या, एक स्टेप अधिक है उससे। हाँ, किस तरह होता देख लेते पहले। C2H5OH प्लस HO C2H5 कॉन्क H2SO4 413 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर 413 लेंगे। लास्ट केस में हमने टेम्परेचर 443 लिया था, यहाँ टेम्परेचर 413 लेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए तो क्या हुआ, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया, तो क्या हुआ, इस तरह से वाटर निकल गया है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, प्रोडक्ट बनेगा C2H5O C2H5 प्लस H2O, इसका नाम ही है डाइथाइल ईथर या इथऑक्सी इथेन, है ना। ये भी इथानॉल था हमारा, ये भी इथानॉल है, और ये क्या है, डाइथाइल ईथर या इथऑक्सी इथेन ही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। मैकेनिज्म, सबसे पहले उसी तरह H2SO4 को बुलाया जाएगा और H2SO4 ब्रेक होगा H प्लस और HSO4 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रोटॉन मिल गया है। अब सब इसका काम हो गया, अब इसका काम होगा, इसके बाद इसका काम होगा, उसके बाद ये मैकेनिज्म शेष हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो स्टेप 1 जिसका नाम है प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का ऐड होना, ठीक है बच्चों। तो बुलाया गया इथानॉल को C2H5OH, यहाँ तो लोन पेयर है ही, और अभी अभी जो प्रोटॉन बना है वो ऐड होगा कहाँ पर, ये लॉन पेयर चला जाएगा H के पास और H को अपने पास बुला लेगा। तो क्या होगा, C2H5O पर H आ गया अभी अभी, ये तो H था ही, और यहाँ लॉन पेयर रहा, और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, और यह बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि इस अल्कोहल में प्रोटॉन ऐड किया हुआ ऑलरेडी, तो बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल।
अब नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जैसा कि पिछले वाले मैकेनिज्म में हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब इस स्टेप में हम लोग कार्बोकेटायन फॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आराम से। तो यहाँ जो भी बना उसे हम लोग यहाँ कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। C2H5 को बच्चों हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए तो CH3 CH2 Ca है ना, और ये जो था ही इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज था, यहाँ हाइड्रोजन था, 2 लोन पेयर था ही। अच्छा, मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ सके। हाँ, और ये तो लोन पेयर पहले से था। अब उसी तरह बच्चों देखिए C और O में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो बॉन्ड को या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसा करने से कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, इसलिए इस कार्बन में प्लस चार्ज हो जाएगा और यह पानी बनकर अलग हो जाएगा। रिवर्सिबल साइन देना जरूरी है कोई भी मैकेनिज्म में। CH3 CH2 C पर हो गया प्लस चार्ज, क्यों? क्योंकि C ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया और यहाँ H2O बिल्कुल सेपरेट हो गया। देखिए तो ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में भी हुआ था मैकेनिज्म में। इसका नाम है कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बन में प्लस चार्ज है। अब स्टेप 3 देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए H2SO4 का काम हो गया, जो कि H+ और HSO4 माइनस दिया। उसके बाद इस इथेनॉल को हमने बुलाया प्रोटोनेशन के लिए, हो गया। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। अब किसकी बारी है? अब इस इथेनॉल मॉलिक्यूल की बारी है। ठीक है, और ये अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें लॉन पेयर है। और यह न्यूक्लियोफाइल अब जो भी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है इस पर अटैक करेगा, तो उसका नाम होगा स्टेप 3। देखिए बच्चों ध्यान से, स्टेप 3 का नाम क्या होगा? अटैक ऑफ अदर मॉलिक्यूल या न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अदर या सेकेंड इथेनॉल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, है ना, ऑफ सेकेंड इथेनॉल ऑन कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर जो दूसरा अल्कोहल बचा था वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है, एग्जाम में आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, स्टेप लिखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो उस इथेनॉल को बुलाया जाए और सबसे पहले इस कार्बोकेटायन को बुलाया जाए। देखिए जो बना, मैंने बताया था ना, जो बनेगा स्टेप में उसे पहले लिखना होगा। कार्बोकेटायन लिखा और वो जो इथेनॉल है उसे बुलाया गया। सेकंड इथेनॉल है ना, पहला इथेनॉल तो ले लिया था मैंने, सेकंड इथेनॉल। इस पर लॉन पेयर भी है, ध्यान दीजिए, है ना। ये एक न्यूक्लियोफाइल की काम करेगा और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर भी यह लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधे C में जो प्लस चार्ज है वहाँ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता है। देखिए तो न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किया, तो क्या हुआ ऐसा करने से? CH3 CH2O C2H5, और इस O से H भी तो जुड़े हुए हैं, उस H को हम लोग नीचे की तरफ लिख दे रहे हैं। हालांकि इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है कार्बन को देने के चक्कर में, इसलिए इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर 2 डॉट होगा जो कि लॉन पेयर है ना। अब तीसरा स्टेप तो हो गया है। अब अंतिम स्टेप, इसका नाम है डीप्रोटोनेशन। स्टेप 4 सीखेंगे बच्चों। क्या है? स्टेप 4 का नाम है डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का निकलना। जिस तरह से पहला स्टेप में प्रोटॉन ऐड हुआ था, अब हम लोग प्रोटॉन को हटाएंगे। फिर उसी तरह से ये जो बना उसको कॉपी और पेस्ट करेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए, तो क्या था बच्चों? CH3 CH2O C2H5 और यहाँ H था और यहाँ पर प्लस चार्ज था, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ था। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, ओ और एच में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑक्सीजन की तरफ होगा और यहाँ से प्रोटॉन लूज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? देखिए CH3 CH2O, फिर से इलेक्ट्रॉन्स आ गया और H अलग हो गया और यहाँ क्या है? C2H5 और प्लस क्या हुआ? H प्लस अलग हो गया। यही ना है? इधर भी इथाइल, ये भी इथाइल है, सेम चीज़ है दोनों। ये क्या बना? ईथ ऑक्सी इथेन, ईथ ऑक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। इस तरह से मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। देखिए तो स्टेप 1 प्रोटोनेशन, स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेप 3 में अटैक ऑफ सेकेंड इथेनॉल ऑन कार्बोकैटायन और स्टेप 4 में डीप्रोटोनेशन। दो इथेनॉल ने इथर दिया। पहले H2SO4 ब्रेक हुआ H प्लस और HSO4 माइनस में। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तीसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ सेकेंड इथेनॉल ऑन कार्बोकैटायन और स्टेप 4 जो है वो है डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का निकलना। और क्या मिला? ईथ ऑक्सी इथेन। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब अगला मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल। अब इथीन से इथेनॉल, इथीन से इथेनॉल, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको किससे पास कराएंगे? H2O से। और कैटलिस्ट क्या लेंगे? डायल्यूट H2SO4। तो क्या होगा बच्चों? ये H जाएगा इसी से मिलने और OH जाएगा इसी से मिलने। तो क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसी का मैकेनिज्म हमें देखना है कैसे होता है। इथीन से इथेनॉल मैकेनिज्म ये थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर भी आ गया, एक और मॉलिक्यूल आ चुका है। सबसे पहले एज इट इज़ होता था H2SO4 ब्रेक होगा और हमें प्रोटॉन देगा। देखिए सब मैकेनिज्म के स्टार्टिंग एक ही जैसा है ना, कॉमन है। प्रोटोनेशन सबसे पहले प्रोटॉन मिलेगा हमें। अब H2O को बुलाया गया, इसका काम हो गया, अब इसका काम होगा। H2O कैन बी रिटन लाइक दिस और यहाँ अभी भी क्या मिला हमें? H प्लस। अब क्या होगा बच्चों? यह लॉन पेयर H को मिलेगा और एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। देखिए ध्यान से, इस O में प्लस चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन, ये है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। स्टेप 1 का नाम है प्रोटोनेशन। सबसे पहले इथीन को बुलाया गया, थोड़ा बॉन्ड को मैंने लंबा करके लिखा, और यह जो H3O प्लस जो बना था उसे बुलाया गया। बच्चों ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफ़र, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हुआ क्योंकि पाई बॉन्ड हैज़ अ नेचर ऑफ डीलोकलाइजेशन। तो ट्रांसफ़र होने से क्या हुआ? इस पे हुआ डेल्टा प्लस और इस पे हुआ डेल्टा माइनस। और H और O में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर H से O की तरफ हुआ, तो यह हो गया। तो इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज हो गया, तो डेल्टा प्लस जाकर डेल्टा माइनस से मिला, क्योंकि माइनस प्लस अट्रैक्शन हुआ। तो क्या फॉर्म हुआ बच्चों? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पर प्लस चार्ज हो गया और H2O अलग हो गया, और इस तरह से कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। देखिए यह है प्रोटोनेशन। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 में एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। स्टेप 2 में फिर कॉपी और पेस्ट करेंगे
और स्टेप 2 का नाम होगा आपका, यही दोनों मिलकर आपस में रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। किसमें? कार्बोकैटायन में। कैसा है देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन को बुलाया गया, उसके बाद इस H2O को भी बुलाया गया। ये एक न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सीधे कार्बन में होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में है और यह न्यूक्लियोफिलिक नेचर में है। तो क्या होगा जो देखिए ध्यान से थोड़ा, CH3 CH2। अब CH2 का कनेक्शन सीधे किससे हो रहा? O से, और O से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना। और इस ऑक्सीजन में क्या होगा बच्चों? अब प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे चुके हैं। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। अब तीसरा स्टेप जो है वो है डीपोटेनेशन, वो अंतिम स्टेप है, स्टेप 3, जिसका नाम है डीपोटेनेशन, मतलब प्रोटॉन का निकलना। तो क्या करेंगे बच्चों? अब बस कॉपी और पेस्ट करेंगे। ये प्रोटॉन वहाँ फॉर्म हुआ है, CH3 CH2O H, एक H नीचे की और इसमें प्लस चार्ज और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों, H और O में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? H और O में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड का ट्रांसफर O की तरफ होगा। तो यहाँ क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट? CH3 CH2O H, फिर से इलेक्ट्रॉन्स आर बैक, तो ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और प्लस चार्ज वैनिश हो जाएंगे, और H प्लस हमारा अलग हुआ, और इसका नाम क्या पड़ा? इथानॉल। देखिए इस तरह से इथानॉल बना। यह जो H प्लस है जो लास्ट में फॉर्म हुआ, इस HSO4 माइनस से फिर से कंबाइन होकर के क्या बनेंगे? H2SO4। वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट इज बैक, ये रिएक्ट नहीं किए हैं। ये देखिए फिर से एक बार देख लें क्या क्या हुआ इस मैकेनिज्म में। सबसे पहला प्रोटोनेशन, H2SO4 को ब्रेक किया मैंने, हमें प्रोटॉन और HSO4 माइनस मिला। फिर H2O को बुलाया गया, H2O ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाया। स्टेप 1 में प्रोटोनेशन किया हमने, इस इथीन को बुलाया और इस हाइड्रोनियम आयन से पास कराया। H और O में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑक्सीजन की तरफ हुआ। इस तरह से इसमें डेल्टा प्लस चार्ज हो गया। इस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इस तरफ हुआ, इथिन में इधर भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसका बॉन्ड में इधर दिखाया, तो इस कारण में डेल्टा प्लस, इसमें डेल्टा माइनस, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, यानी कि ये गेन कर रहा है और ये लूज कर रहा है। अब देखिए प्लस और माइनस में अट्रैक्शन हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो CH2 क्या हो गया? CH3, और यहाँ CH2 में हमेशा के लिए प्लस चार्ज हो गया और कार्बोकैटायन बन गया। स्टेप 2 में क्या किया? यही दोनों आपस में रिएक्ट किए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। देखिए ये दोनों को यहाँ बुलाया हमने, और ये एक न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किया, और क्या बना? यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में प्लस चार्ज हो गया। अगला स्टेप जो स्टेप 3 डीपोटेनेशन है, उसमें से हमने देखिए प्रोटॉन को हटा दिया, डीपोटेनेशन किया, कॉपी और पेस्ट किया। H और O में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ हुआ और हमें क्या मिला? इथानॉल प्लस प्रोटॉन। ठीक है, इस तरह से इस मैकेनिज्म का नाम है हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथानॉल। ठीक है बच्चों, अब अगला एग्जाम्पल देखते क्या है। दूसरा मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सीमीथेन। यहाँ हम लोग HI का रिएक्शन मिथॉक्सीमीथेन से करते हैं, मतलब क्लीवेज ऑफ ईथर को ब्रेक करना। देखते क्या है, किस तरह से रिएक्शन होता है। देखिए CH3O CH3 प्लस HI, तो यहाँ HI का क्लीवेज होगा। किस तरह क्लीवेज होगा?
बच्चों देखिए H चला जाएगा O से मिलने और I चला जाएगा CH3 से मिलने, तो क्या होगा CH3OH प्लस CH3I, दो प्रोडक्ट हमें मिला, एक अल्कोहल और एक अल्काइल आयोडाइड मिला हमें, है ना। देखिए तो इसी का हमें मैकेनिज्म दिखाना है। चलिए मैकेनिज्म बहुत इजी है, 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप सबसे पहले HI को हमें ब्रेक करना होगा ताकि हमें प्रोटॉन मिले। HI के ब्रेक होने से हमें क्या मिला बच्चों, प्रोटॉन मिला। देखिए प्रोटॉन हमें मिल चुका है। स्टेप 1 में प्रोटोनेशन करेंगे, किस तरह से, देखिए बच्चों CH3 को बुलाया गया और इसमें प्रोटोनेशन होगा। H प्लस, इस H प्लस में ये लॉन पेयर जो है इथर का वो H की तरफ ट्रांसफ़र हुआ और क्या फॉर्म हुआ CH3 प्रोटॉन ऐड हो चुके हैं। ऑक्सीजन में प्लस चार्ज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन H को डोनेट किया था। ये हो गया आपका प्रोटोनेशन। अगला स्टेप में होगा SN2 रिएक्शन। स्टेप 2 में होगा SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों, अटैक ऑफ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पर I माइनस एक पीछे SN2 रिएक्शन की तरह से अटैक करेगा। देखिए कैसे होता है, अटैक फ्रॉम बैक साइड, I माइनस SN2 रिएक्शन ही होगा। देखिए अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जितने बॉन्ड है वो सब लूज हो जाएंगे, लूजनिंग ऑफ बॉन्ड। देखिए कैसा होता है, I डॉट 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 CH3, सॉरी यहाँ भी डॉट डॉट होंगे, बॉन्ड की जगह डॉट डॉट देना पड़ेगा हमें। ऑक्सीजन ये प्लस चार्ज रहेगा ही, ये लॉन पे रहेगा, यहाँ भी डॉट डॉट CH3, ये हो गया आपका लूजनिंग ऑफ बॉन्ड। लूजनिंग ऑफ बॉन्ड, हाँ। अब क्या हुआ देखिए, इस तरह से यहाँ पर ब्रेकिंग हो जाएगा और क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट CH3I प्लस CH3OH। देखिए दो प्रोडक्ट बना, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है। इस तरह से दो प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो ये मैकेनिज्म बहुत ही आसान था, सिंपल 2 स्टेप में ही यह मैकेनिज्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगला मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यह भी बहुत आसान है। क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन और किसी ने कार्बोनाइल कंपाउंड जो है अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जिसमें साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन। तो प्योर हाइड्रोजन साइनाइड जो है बहुत वीकली रिएक्ट करते हैं, बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, तो हमें इसे कैटलाइज कराना पड़ता है। कैसे, एक बेस से कैटलाइज कराना पड़ता है। देखिए कैसे, मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड लिए और उसको कैटलाइज करेंगे एक बेस से, OH माइनस यहाँ बेस है, तो क्या होगा देखिए, आपस में OH माइनस और H रिएक्ट करके क्या बनेगा बच्चों, H2O बन जाएगा, और यहाँ क्या अलग होगा, Cn माइनस। और Cn माइनस क्या है, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ना। Cn माइनस क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, हम लोग तो जानते ही हैं। यह न्यूक्लियोफाइल जाकर अल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड में जाकर ऐड होगा। देखिए कुछ इस तरह से, यह है RCHHO, आर्चो अल्डिहाइड, आप कीटोन भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए CRO में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें क्या होगा, डेल्टा माइनस होगा, और इसमें क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले Cn माइनस को बुलाया गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ जाकर, कहने मतलब ये रिएक्शन बड़ा ही स्लो होगा, ये रिएक्शन स्लो होगा। और ये कहाँ जाकर ऐड होगा, माइनस है तो प्लस पे जाकर ऐड होगा, तो क्या फॉर्म होगा,
H तो था ही, अभी भी क्या ऐड हुआ बच्चों, CN ऐड हुआ। CN ऊपर की तरफ ऐड किया मैंने ना, ठीक है, CN ऊपर की तरफ ऐड हुआ, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल, और ये माइनस हो गया है ना, डेल्टा माइनस माइनस हो गया। अब इसके बाद हमारे पास H+ भी तो है, तो H+ भी रिएक्ट होगा, जबकि फास्ट होगा, और ये H+ कहाँ रिएक्ट होगा, H+ जाकर माइनस से मिलेगा, और क्या मिलेगा हमें, RCH, ये तो CN था ही बच्चों, यहाँ क्या मिला, OH। तो देखिए CN है तो साइनो, और OH है तो हाइड्रीन, ये बन गया साइनोहाइड्रीन। यह कंपाउंड क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। देखिए इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। पहला स्टेप जो है स्लो है, यह स्टेप 1 है, यही मेंशन मैं कर देता हूं, और यह स्टेप 2 है, स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है बच्चों। दूसरा 2 स्टेप में साइनोहाइड्रीन फॉर्म हुआ। सबसे पहले CN- ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन आयन ऐड हुआ। यह एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। कैसा इंटरमीडिएट है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, याद रखिएगा बच्चों, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। जितना मैकेनिज्म काफ़ी है आपके लिए। एक और मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, जो कि है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो स्टेरिफिकेशन जो रिएक्शन है वो कैसे होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड is treated with alcohol in presence of Kong-Gas catalyst, then we get a fruity smell product called ester, है ना। चलिए देखते कैसा होगा रिएक्शन। RCO, इसे इस तरह से लिख रहा हूं मैं, RCOOH, और इसे R-OH से रिएक्ट कर रहा हूँ, कैटलिस्ट ले लो Kong-Gas, तो क्या होगा बच्चों, इसका OH और इसका H क्या बन गया, वाटर बन के अलग हो गया, और वहाँ क्या ऐड हो जाएगा, OR-। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCO, और यहाँ OR-, RCOOR- प्लस H2O, ये क्या बन गया, RCOOR- एस्टर बन गया। इसी का मैकेनिज्म हमें दिखाना है। और ये क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमने ऊपर क्या लिया है, अल्कोहल, ये क्या है, अल्कोहल, तो क्या बना, एस्टर। देखते हैं मैकेनिज्म तो बड़ा ही थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से करें तो आराम से कर सकते एग्जाम में। देखिए सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, और ये लॉन पेयर है, मैंने दिखा दिया। और सबसे पहला होगा प्रोटोनेशन, मतलब H2SO4 का काम है। तो H2SO4 को हमें बनाना चाहिए था, पहले भी हमने देखा है। H2SO4 हमें क्या दिया, H+ प्लस HSO4 माइनस, है ना, प्रोटॉन फॉर्म हो चुका है, और यही प्रोटॉन अब यहाँ आएगा। H+, लॉन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर प्रोटॉन को अपने पास बुला लिया, और क्या हुआ फॉर्मेशन, RC⸻OH, इस O में हो गया प्लस चार्ज, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और OH यहाँ रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब अल्कोहल की पारी है। अब हम लोग बुलाएंगे अल्कोहल को, R-OH, है ना बच्चों। देखिए अब देखिए ध्यान से, CRO में कौन ज़्यादा अल्टरनेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है प्लस चार्ज को हटाने के लिए बहुत कोशिश करेगा, तो यहाँ क्या होगा, पाई बाउंड का ट्रांसफर ऑक्सीजन की तरफ होगा। ऐसा करने से कारण में प्लस चार्ज आ जाएगा, तब उस
प्लस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन जाकर इस कारण में अटैक करेगा, ठीक है, अल्कोहल का। तो क्या हुआ, आर सी डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ओ में जो प्लस चार्ज था वह ख़त्म हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस सी से क्या जुड़ा बच्चों, ओ जुड़ रहा, लेकिन ओ के साथ आर डैश एच भी तो है, तो ओ आर डैश कर दे रहे हैं और एच को इस तरह से लिख दे रहे हैं, है ना बच्चों। अब इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज होगा क्योंकि इस ओ ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है कार्बन को, और 2 इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से यहाँ मौजूद रहेगा, और यहाँ जो है जो OH एज इट इज़ रहेगा। इस पे हम लोग लोन पेयर भी लगा देते हैं, ठीक है, यही OH यहाँ पर है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझने की ज़रूरत है हमें। HRO में इस ऑक्सीजन में अभी भी प्लस चार्ज आया है, तो ये कोशिश करेगा अपना प्लस चार्ज हटाने के लिए। तो HRO में कौन ज़्यादा अल्टरनेटिव है, ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड है इसका ट्रांसफ़र किधर होगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेटिव है, तो H से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यह H फ्री हो जाएगा। यह H जैसे ही फ्री होगा यह लोन पेयर H को देकर अपने पास बुला लेगा, OH जो है अपना लोन पेयर देकर H को अपने पास बुला लेगा। तो क्या होगा देखिए, R C O H, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पूरा ही है, और यहाँ क्या होगा O R डैश, फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया और H यहाँ चला आया। जब यहाँ आया तो क्या फॉर्म हुआ, इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि लोग समझ सकें। OH2 क्या फॉर्म हुआ, O एक H तो था, एक और H आ गया OH2, और इस O में जो प्लस चार्ज आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन भी रहा। फिर देखिए CRO में कौन ज़्यादा अल्टरनेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा अल्टरनेटिव है, ऑक्सीजन में अभी भी प्लस चार्ज आया है, वो कोशिश करेगा किसी तरह उसका प्लस चार्ज हट जाए। तो इस बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कार्बन से ऑक्सीजन की ओर होगा क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा अल्टरनेटिव है। तो जैसे ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ हुआ, यह ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को डोनेट कर दिया, है ना। तो क्या फॉर्म हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, RC, यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड, H इस O में अभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र से प्लस चार्ज हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, और यहाँ पर O R डैश तो था ही पहले से, और यह वाटर बनकर अलग हो जाएगा, यह वाटर बनकर अलग हो जाएगा, प्लस H2, देखिए ये पूरा H2 बनकर अलग हो गया। अब हमें करना है अंतिम स्टेप जिसका नाम है डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का हटना। तब देख सकते हैं बच्चों, इस हाइड्रोजन का हम थोड़ा बॉन्ड बनाकर ढंग से लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ सकें, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर से देखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेटिव ऑक्सीजन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन प्लस चार्ज आता है वो ऑक्सीजन कोशिश करता है अपना प्लस चार्ज हटाने के लिए। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन्स आर बैक, देखिए, और H वहाँ से H प्लस बनकर अलग हो चुका है, हट चुका है, डिटैच हो चुका है, और O R डैश तो पहले से था ही, यही है हमारा ईस्टर, और यहाँ एक बाय प्रोडक्ट मिला जो कि बना H प्लस। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरह से ईस्टर का फॉर्मेशन 5 स्टेप में हुआ। 5 स्टेप एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर से कैसे हुआ है। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 2, ये रहा स्टेप 3, ये रहा स्टेप 4, और ये रहा स्टेप 5। 5 स्टेप में ईस्टर बना। देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कोशिश करेंगे तो बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटॉन ऐड हुआ, उसके बाद अल्कोहल का एडिशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ 2 तरफ से, यहाँ भी वही। फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रोटॉन का ऐड होना, फिर अल्कोहल का ऐड होना, उसके बाद हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, और जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ऑक्सीजन को तो H पे प्लस चार्ज आ गया,
OH ने अपना लोन पेयर देकर H को अपने पास बुला लिया और OH2 बना। अब CRO में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो फिर से बॉन्ड का ट्रांसफर कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ हुआ, इस ऑक्सीजन ने कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया कार्बन और ऑक्सीजन, और यह पानी बनकर अलग हो गया। और अंतिम स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुआ। H और O में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O ने इलेक्ट्रॉन S से अपनी तरफ छीन लिया और यह इस तरह का फॉर्मेशन हो गया R सीरियल और R डैश। इस तरह से यह मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। चलिए थोड़ा टफ है लेकिन आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखें और पॉज करके कॉपी में लिखने का प्रयास करें ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें इसे। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।